हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। लेक्चर नंबर 113 में हमने सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट और मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुल और फोर्सफुल मेथड दोनों डिटेल में कवर किए थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर नंबर 113 देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आएँ, क्योंकि इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉप 30 MCQs लास्ट लेक्चर के टॉपिक्स के, दैट इज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पैसिफिक एंड कोर्सिव मेथड्स के। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी देखते हैं। मैं यही मान के चलूंगा कि आपने लेक्चर नंबर 113 देखा है, तो उसके बाद आप यहाँ आए हैं। Which of the following article on UN Charter list the method of peaceful settlement of dispute? UN Charter का कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है कि पीसफुल मेथड से ही आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 33, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिफिक मेथड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर आर्टिकल 33 यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का आर्टिकल 33 पीसफुल मेथड्स की बात करता है, तो इनमें से कौन सा मेथड है जो पीसफुल नहीं है? तो नेगोशिएशन पीसफुल मेथड है, मेडिएशन पीसफुल मेथड है, आर्बिट्रेशन पीसफुल मेथड है, रिटॉर्जन पीसफुल मेथड नहीं है। तो सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन द अलाबामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन 1872 विच मेथड ऑफ सेटलमेंट वाज यूज्ड बिटवीन यूएस एंड यूके हम पढ़ चुके हैं। तो कौन सा मेथड यूज किया था? अल्बामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन में खुद ही आंसर छुपा है, तो आंसर होगा आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है? पीसफुल मेथड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केस वाज सेटल्ड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो इसमें से कौन सा केस है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सेटल किया गया था? तो कौन सा है? रेनबो वॉरियर केस नहीं, अल्बामा क्लेम्स अभी हमने बात की, आर्बिट्रेशन है, डोगर बैंक केस भी हमने देखा है, बट इसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस है बी। कौन सा? कोरफू चैनल केस। चलिए, गुड ऑफिसेज इन डिस्प्यूट सेटलमेंट रेफर्स टू। तो गुड ऑफिसेज क्या है? पीसफुल मेथड है। क्या बात करता है ये? बाइंडिंग जुडिशियल सेटलमेंट नहीं, गुड ऑफिस का डिसीजन जो होता है बाइंडिंग नहीं होता। यहाँ तो थर्ड पार्टी एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं होती। ऑफरिंग हेल्प टू ब्रिंग पार्टीज टुगेदर विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, गुड ऑफिस में थर्ड पार्टी का काम सिर्फ इतना होता है कि दो पार्टीज को पास में लाना बातचीत के लिए। डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती थर्ड पार्टी, मींस एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती थर्ड पार्टी। तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, Which country played good office's role in ताशकंद एग्रीमेंट 1986 between इंडिया एंड पाकिस्तान? पढ़ चुके हैं। ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था? 1986 में। किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। कौन थे तब के प्राइम मिनिस्टर? कौन थे प्राइम मिनिस्टर? जय जवान जय किसान वाले। आप बताएंगे मुझे कौन थे? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, तो इसमें क्या था? 1965 की जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी, उसके बाद ये ट्रीटी होती है। तो इसमें गुड ऑफिस का काम किया था, याद रखना, गुड ऑफिस का काम किया था, मेडिएशन का नहीं किया था यूएसएसआर ने। तो बी होगा राइट आंसर। हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड 1907 एस्टेब्लिश्ड। तो क्या एस्टेब्लिश किया था? हैग कन्वेंशन ना 1899 की और 1907 की। ठीक है, इसको कुछ लोग हैग पढ़ते हैं, हेग पढ़ते हैं, आपको जो पढ़ना है पढ़ें। तो क्या किया था? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी होगा इसका राइट आंसर। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए, पीसीए का गठन किया था। मेडिएशन डिफर्स फ्रॉम कंसिलिएशन। पढ़ चुके हैं हम, मेडिएशन और कंसिलिएशन दोनों पीसफुल मेथड हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि कंसिलिएशन जो है उसमें इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट विद प्रपोजल, मेडिएशन इज मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? बी होगा इसका राइट आंसर। विच डिस्प्यूट वाज सेटल्ड बाय मेडिएशन बाय यूएसए बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल इन 1978? तो हमने पढ़ा है ये
1978 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में डिस्प्यूट था, मेडिएशन का काम किसने किया था? यूएसए ने किया था। कौन सा केस था? तो ये केस था कैंप डेविड अकाउंट। कैंप डेविड अकाउंट ये हमने पढ़ा था, तो इसी केस को कहते हैं सिनाई पेनिनसुला डिस्प्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैन रिकमेंड पैसिफिक सेटलमेंट अंडर विच चैप्टर ऑफ चार्टर? चार्टर के कौन से चैप्टर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड कर सकती है पैसिफिक सेटलमेंट? मींस पीसफुल सेटलमेंट। पैसिफिक जहां भी आपको दिखे उसका मतलब है पीसफुल। तो हमने बात की है चैप्टर 6 बात करता है पीसफुल मेथड की, और चैप्टर 7 बात करता है कंपल्सिव मेथड, कोर्सिव मेथड या फोर्सफुल मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर ए हो गया 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्सिव मेथड ऑफ सेटलमेंट? इनमें से कौन सा मेथड है जो फोर्सफुल है, जो कंपल्शन वाला है, प्रेशर वाला है? तो कौन सा है? मेडिएशन नहीं है, आर्बिट्रेशन पीसफुल मेथड है, नेगोशिएशन पीसफुल है, तो कौन सा बचा? रिटॉर्शन। ठीक है। रिप्रेसल रेफर्स टू, रिप्रेसल क्या बताया था मैंने? एग्जाम्पल दी थी आपको, ऑपरेशन सिंदूर की आप दे सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की देख सकते हैं, जहां रिटेलिएशन हो, बदले की बात हो, तो रिटेलिएशन वाला ऑप्शन बी होगा। रिटेलिएटरी यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन रिस्पॉन्स टू अनलॉफुल एक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज क्लासिक केस ऑफ एम्बार्गो एज कोर्सिव मेथड? तो एम्बार्गो कोर्सिव मेथड है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिक केस है एम्बार्गो का? तो कौन सा है? सारे केस हमने पढ़े हैं, तो याद करो जरा। यूएस एम्बार्गो ऑन क्यूबा, क्यूबा का केस कब का है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो सी है इसका राइट आंसर। ब्लॉकेड, जब घेराबंदी कर दी जाती है, लॉक कर दिया जाता है हर साइड से, तो ब्लॉकेड इज कंसिडर्ड। तो ब्लॉकेड क्या है? ब्लॉकेड को कहा जाता है ए फॉर्म ऑफ आर्म्ड रिप्रेसल है। हाँ, पैसिफिक सेटलमेंट मेथड तो है नहीं है, गुड ऑफिस मेजर भी नहीं है, यूएन पीस कीपिंग भी तो है नहीं, ब्लॉकेड क्या है? फोर्सफुल मेथड है। तो इसके हिसाब से आंसर तो आएगा बी। क्यों? ये एक आर्म रिप्रेसल है बट प्रोहिबिट है अंडर इंटरनेशनल लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर प्रोहिबिट्स द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्सेस? मैंने बोला था ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यूएन चार्टर का कौन सा आर्टिकल बात करता है कि आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो याद करो जरा, आर्टिकल 2 का सेक्शन 4। व्हेन इज द यूज ऑफ फोर्स परमिसिबल अंडर यूएन चार्टर? तो यूएन चार्टर में फोर्स कब परमिसिबल होती है? यूएन चार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में मैंने बताया था, सेल्फ डिफेंस में, वो भी अंडर आर्टिकल 51। तो इन सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 और व्हेन या जब एथराइजेशन मिले सिक्योरिटी काउंसिल अंडर चैप्टर 7। ठीक है, नोट्स में चैप्टर 6 लिखा है पीस कोर्सिव मेथड में, ठीक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्सिव मेथड? ब्लॉकेड कोर्सिव मेथड है, फोर्सफुल मेथड है, रिटॉर्जन फोर्सफुल है, एम्बार्गो फोर्सफुल है, तो एक ही बचा एडजुडिकेशन। ठीक है, एडजुडिकेशन क्या है? फोर्सफुल मेथड नहीं है। यूएन अथराइज्ड कोर्सिव मेजर सच एज मिलिट्री इन्फोर्समेंट एक्शंस फॉल अंडर? तो कोर्सिव मेथड कहाँ है, कौन से चैप्टर में? बता चुका हूँ मैं। पीसफुल मेथड कहाँ है? 6 चैप्टर में। तो कोर्सिव कहाँ है? 7th में, याद रखना। पीसफुल 6, कोर्सिव या फोर्सफुल यूएन चार्टर के 7 चैप्टर में। गल्फ वार 1991 का अगेंस्ट इराक वाज एथराइज्ड बाय? तो पढ़ा है सच, हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, किसने एथराइज किया था? कौन देगा? एक ही चीज है, चैप्टर 7 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अंडर चैप्टर 7। रिटॉर्जन इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्रेसल, दोनों पढ़ चुके हैं हम। रिटॉर्जन और रिप्रेसल में फर्क है, तो क्या फर्क है? रिटॉर्जन इज लॉफुल, हाँ रिटॉर्जन लॉफुल है बट अनफ्रेंडली है, याद रखना है आपने। रिटॉर्जन लॉफुल है बट अनफ्रेंडली है। रिप्रेसल क्या है? इसमें फोर्स का इस्तेमाल होता है, होना नहीं चाहिए बट होता है। ठीक है। रिटेलिएटरी मेथड कौन सा है? रिटेलिएटरी रिप्रेसल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज रेफर टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो हम पढ़ चुके हैं 2017 का केस, जो कुलभूषण जाधव का केस था, जहां जासूसी में अरेस्ट किया था। डिटेल में लेक्चर देखेंगे तो आ जाएगा। विच मेथड वाज यूज्ड इन इंडस वाटर ट्रीटी 1960? इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत बार इस मेथड को यूज किया गया है। तो ये आर्बिट्रेशन मेथड एंड गुड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इसमें मेडिएटर था। E.R. ब्लैक प्रेसिडेंट थे, मेडिएटर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्सिव डिप्लोमेसी? तो कौन सा है कोर्सिव डिप्लोमेसी की एग्जाम्पल इनमें से? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 की फर्स्ट वाली।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लोमेटिक मेथड ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट, मीन्स पीसफुल, कंसिलेशन पीसफुल, आर्बिट्रेशन पीसफुल। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ पीसफुल सेटलमेंट, तो यहाँ कंसिलेशन भी पीसफुल है, आर्बिट्रेशन भी पीसफुल है, रिप्रेसल और रिटॉर्शन जो हैं ये पीसफुल मेथड नहीं है। तो अगर दोनों ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ दो ऑप्शन सही हों तो जो फर्स्ट वाला है वो माना जाएगा, जो स्टार्टिंग में पहले आ रहा है। वैसे आर्बिट्रेशन भी पीसफुल मेथड है, कंसिलेशन भी पीसफुल मेथड है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, यहाँ कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। बट पीसफुल मेथड, ये दोनों पीसफुल हैं, ये दोनों कोर्सिव मेथड है, फोर्सफुल मेथड है। द डोगर बैंक इंसिडेंट 1904 का रशिया और यूके में रिजॉल्व हुआ था। कैसे रिजॉल्व हुआ था? कैसे रिजॉल्व हुआ था? इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई थी अंडर हेग कन्वेंशन, अंडर हेग कन्वेंशन, बी होगा राइट आंसर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, अंडर विच आर्टिकल ऑफ चार्टर, तो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 92 कहता है कि जो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन यूएन का रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेड ऑफिस यूएसए में नहीं है। कहाँ है हेड ऑफिस, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 6 ऑर्गन हैं, 5 का हेड ऑफिस यूएसए न्यूयॉर्क में ही है, एक का नहीं है, कहाँ है आप बताएंगे। विच कोर्सिव मेथड्स मीन्स फोर्सफुल मेथड involves refusal to maintain trade or diplomatic relations, ठीक है। तो क्या है? विच कोर्सिव मेथड, कौन सा फोर्सफुल मेथड है जो इन्वॉल्व करता है क्या? रिफ्यूजल टू मेंटेन ट्रेड और डिप्लोमेटिक, तो कौन सा होगा इसमें से? रिप्रेसल, एम्बार्गो, रिटार्जन, रिटार्जन होगा, रिटार्जन पढ़ा है ना हमने, रिटार्जन में क्या क्या करते हैं, सी होगा राइट आंसर। विच डिस्प्यूट वाज सेटल थ्रू कंसिलेशन, तो कंसिलेशन पीसफुल मेथड है, कौन सा डिस्प्यूट सेटल किया था? तो ये आप याद रखेंगे, फैक्चुअल है, हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया। इटली वर्सेस फ्रांस का केस है, सेवे एंड नाइस, डी होगा इसका राइट आंसर। रेनबो वॉरियर केस बिटवीन फ्रांस एंड न्यूजीलैंड 1985 से 1990 का कैसे रिजॉल्व किया गया था? तो ये रिजॉल्व भी पीसफुल मेथड से किया गया था, आर्बिट्रेशन करवाई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो बी होगा राइट आंसर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर इंटरनेशनल लॉ इज टू, क्या मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि मेंटेन करके रखना है हमने इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को, तो बी होगा राइट आंसर। तो ये थे हमारी टॉप एमसीक्यूज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे, पीसफुल मेथड और फोर्सफुल मेथड दोनों। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया है, एक उसकी वीडियो आएगी, एक उसका एमसीक्यूज की वीडियो आएगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स अवेल करें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।